सत साहेब। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की कृपा से ज्ञान यज्ञ मुक्ति बोध का पठन। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहेब। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हम लोग ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं मुक्ति बोध पेज नंबर 47। हमने पहले में देखा था कि अजामिल की कथा, अजामिल की पूर्व जन्म की कथा हमने देखा था। उसके बाद हम देखते हैं कलयुग में सतयुग पेज नंबर 47 मुक्ति बोध सुमरन के अंक का सरलात। वर्तमान में सन 1997 से कलयुग की पिछली पीढ़ी चल रही है, यानी कलयुग का दूसरा मध्य वाला चरण चल रहा है। इस समय सतयुग 5505 वर्ष बीत चुका है। कुछ वर्षों में परमेश्वर कबीर जी की ज्ञान का डंका सर्व संसार में बजेगा, यानी कबीर जी का ज्ञान का बोलबाला होगा। खरबों जीव सतलोक जाएंगे। परमात्मा यहाँ पर लिख रहे हैं खरबों जीव सतलोक जाएंगे। यह भक्ति युग 1000 वर्ष तक तो निर्बाध चलेगा। उसके पश्चात 2 लाख वर्ष तक भक्ति में 50% आस्था वाले व्यक्ति में रहेगी। भक्ति मंत्र यही रहेंगे। फिर 1,30,000 वर्ष तक 30% व्यक्तियों में भक्ति की लगन रहेगी। यहाँ तक यानी 5,505, 1,000, 2 लाख वर्ष और 1,30,000 वर्ष 3,36,505 वर्ष लगभग का कलयुग का दूसरा चरण चलेगा। इसके पश्चात कलयुग का अंतिम चरण चलेगा। 500 वर्षों में भक्ति चाहने वाले व्यक्ति मात्र 5% रह जाएंगे। परमात्मा ने बताया है कि जिस प्रकार से अभी जिस समय हम पिछली पीढ़ी में चल रहे हैं, पिछली पीढ़ी में भक्ति का 100% का युग चल रहा है। धीरे धीरे ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर में कहने का तात्पर्य कि पहले 100% लोग भक्ति चाहेंगे, फिर 50%, 80%, फिर 70%, फिर 60%, फिर 50%। इस तरीके से ये पूरा ग्राफ जो है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कलयुग के अंतिम चरण तक क्या हो जाएगा, धीरे धीरे गिरता चला जाएगा। तो परमात्मा ने यही लिखा है कि यह भक्ति युग 1000 वर्ष तक तो निर्बाध चलेगा। मतलब 1997 से परमात्मा ने बताया कि 1008 साल का जो सतयुग है वो लगभग चलेगा, जो आज भी चल रहा है भक्ति युग। और परमात्मा ने ये भी अपने ज्ञान गंगा में भी परमात्मा ने लिखा हुआ है कि अपने कर कमलों से कि 1905 से लेकर 2028 तक लगभग पूरा की पूरा युग परिवर्तन का जो समय था वो लगभग चेंज हो जाएगा। और इसी प्रकार का समर्थन परमात्मा ने बिल्कुल कहा है, बिल्कुल सही है। परमात्मा ने जिस बात को कहा है वो बिल्कुल सही है, और इसी का समर्थन हमारे सदग्रंथ भी कहते हैं। यहाँ पर ये बताया जाता है कि कभी भी जब भी कभी युग का परिवर्तन होता है तो 100 वर्ष की संध्या और संध्यांश होते हैं। उसी प्रकार से 100 वर्ष लगभग 108 वर्ष इसमें लग गए हैं युग परिवर्तन होने में। 2028 तक लगभग ये कहानी पूरी खत्म हो जाएगी युग परिवर्तन की, और उसके बाद पूरा की पूरा एक नया युग आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो परमेश्वर अपने सदगुरु अपने वचनों में क्या कहते हैं कि कलयुग बीच सतयुग लाऊं ताते, कलयुग मध्य सतयुग लाऊं ताते नाम कबीर कहूँ। ठीक, कबीर परमात्मा ने अपने सत्संगों में कई बार कहा है। तो इस प्रकार 500 वर्षों में भक्ति चाहने वाले व्यक्ति मात्र 5% रह जाएंगे। तीसरे चरण का समय 95,495 वर्ष रह जाएगा। तीसरे चरण का, पहले चरण का जो अभी तक हो चुका था वो पहले चरण कलयुग का हो चुका है, लगभग 5,500 वर्ष लगभग हो चुके हैं। दूसरा वाला चरण चलेगा, मतलब पहले चरण में 3,36,505 चलेंगे। फिर दूसरे कलयुग का चरण चलेगा जिसमें लगभग कितने हो जाएंगे, और तीसरे चरण के समय में 95,495 वर्ष ही मात्र रह जाएंगे। तो फिर भक्ति चाहने वाले तो होंगे, परंतु यथार्थ भक्ति का ज्ञान किसी के पास नहीं रहेगा। जैसे कि परमात्मा जो यथार्थ भक्ति ज्ञान अभी देते हैं, परमात्मा जो यथार्थ मंत्र हमने देते हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। और धीरे से फिर कलयुग का भी एंड हो जाएगा। तो युग परिवर्तन जब पूरा चतुर्युगी का काल होगा तो उस समय प्रलय हो जाएगी, भक्ति विधि समाप्त हो जाएगी। 5% भक्ति विधि के बाद फिर समाप्त हो जाएगी। 48 सुमरन के अंक का सलात मुक्ति बोध सुमरन के अंक का सलात पेज नंबर 48। परमात्मा लिखते हैं यहाँ पर अपने कर कमलों से, जो व्यक्ति 1000 वर्ष वाले समय में तीनों मंत्रों लेकर पार नहीं हो पाएंगे वे ही 50% तथा 30% और 5% उस समय के जनसंख्या में भक्ति चाहने वाले रहेंगे।
वे पार नहीं होते, परंतु उनकी भक्ति तीनों मंत्र की कमाई अत्यधिक हो जाती है। वे संख्या में अरबों होते हैं। परमात्मा क्या लिखते हैं, खरबों तो बेचारे पार हो जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी अरबों यहाँ पर क्या हो जाएंगे, बेचारे रह जाएंगे। जो व्यक्ति 1000 वर्ष वाले समय में तीनों मंत्र लेकर पार नहीं हो पाएंगे, तीनों मंत्र पार लेके नहीं हो पाएंगे, मतलब सारनाम, सतनाम, और उसके बाद का यदि हम देखा है तो प्रथम 5 मंत्र सारनाम, सतनाम। और परमात्मा ने यहाँ पर किन तीनों मंत्रों के बारे में कहा है, प्रथम मंत्र, द्वितीय मंत्र, तृतीय मंत्र। और सार शब्द के बारे में परमात्मा ने कहा है कि वो स्वतः ही क्या हो जाता है, प्रकट हो जाता है। आपकी भक्ति विधि कंप्लीट रहेगी तो आपके स्वतः हो जाएंगे। तो तीनों मंत्र लेकर पार नहीं हो पाएंगे, वे ही बेचारे 50, 30 और 5% वाले समय में बचे रहेंगे। वे पार नहीं होते, उनकी भक्ति तीनों मंत्रों की कमाई अत्यधिक हो जाती है। वे संख्या में अरबों होते। वे ही सतयुग, त्रेता, द्वापर युग में ऋषि, महर्षि, प्रसिद्धि देवता तथा देवताओं की पदवी प्राप्त करते हैं। उनकी भक्ति कर्मों के अनुसार सतयुग में जन्म होता है। वे भक्ति ब्रह्म तक की करते हैं, परंतु सिद्धियां गजब की होती हैं। सिद्धियां गजब की होती है, जैसे ब्रह्म तक की भक्ति करते हैं, ओम नाम उनको मिल जाएगा कहीं से भी। ओम नाम तो वैसे भी गली मोहल्ले में बिक जाता, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। लेकिन परमात्मा क्या कहते हैं कि जो पूर्ण संत से लेकर उसकी भक्ति करेगा उसको ही मिलेगा। तो परमात्मा ने यहाँ पर क्या लिखा हुआ कि जो अभी इस समय में भक्ति कर लेंगे, जो भक्ति का पीक पीरियड टाइम रहेगा, उनमें भक्ति की कमाई अत्यधिक हो जाएगी। उनकी कमाई इतनी अधिक होगी कि वो कई हजारों करोड़ों वर्षों तक क्या करते रहेंगे, परमात्मा ने सबको बताया, ऊपर के लोकों में क्या करते रहेंगे, घूमते रहेंगे। फिर वहाँ से धीरे 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 क्या होंगे, वो डिटैच हो के अपने डिग्रेड हो के नीचे आएंगे। जैसे सबसे पहले आपको जिसने जहाँ तक की जहाँ तक की शक्ति कमाई कर ली होगी, भक्ति की मंत्रों की कमाई कर लोगी, वो वहाँ तक पहुँच जाएगा। यदि किसी ने, हो सकता है बहुत से लोग ऐसे होंगे, इसमें से बहुत सी आत्माएं ऐसे होंगी जो काल के 21वें ब्रह्मांड तक का सतलोक का वो देख सकती हैं, वो सुख भोग सकते हैं। लेकिन परमात्मा बोलते हैं यहाँ पर बेचारे बहुत कम ही लोग फंस पाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत से फंस जाते हैं। अरबों होना मतलब बहुत बड़ी बात नहीं होती है, बहुत छोटी बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात हो जाती है। और खासकर इस कलयुग में जहाँ पर 8 अरब की जनसंख्या है, उसके बावजूद भी जब पार होने बहुत कम वाले होते हैं, तो बेचारे उनके बारे में परमात्मा कह रहे हैं कि वे संख्या में अरबों होते हैं। तो इस प्रकार से ये डिग्रेडेशन, फिर हो सकता है वो दुर्गा के लोक में रहने लग जाते हैं। दुर्गा के लोक में 88,000 ऋषियों के खेड़े होते हैं, वहाँ पर उनका जन्म हो जाता है, वहाँ पर वो अटक जाते हैं। फिर ध्रुवपुरी में उनका जन्म हो जाता है, ध्रुव जहाँ सप्तपुरी में मेरुदंड को जो मनसा गया। फिर नकली महास्वर्ग लोक, सतलोक, अकलोक, अकलोक में अटक जाते हैं, इस ब्रह्मांड के सतलोक में अटक जाते हैं, नकली सतलोक में अटक जाते हैं। फिर वहाँ से नीचे आते हैं तो वो धर्मराय के लोक में अटक जाते हैं। धर्मराय से नीचे का लोक होता है तो वही वो इसमें अटक जाते हैं, कहाँ पर, ब्रह्मा जी के लोक में, फिर विष्णु जी के लोक में, उसके लोक में। फिर धरती पे आते, फिर धरती पे तब जाके उनका बड़ी मुश्किल से, स्वर्ग के बाद फिर धरती में उनका क्या होता है, जन्म होता है। और भी कोई नीचे, और भी नीचे पातालों में भी कई बार जन्म होता है। पतालों की तो ऐसे, जहाँ पताल जो रहते हैं, पतालों में जो नाग जाति के जो लोग होते हैं, उनकी उम्र तो ब्रह्मा विष्णु महेश से भी कई कई गुना लंबी होती है, तो भी उनको पता नहीं चल पाता है। परमात्मा कबीर साहब जब अपने भक्तों को यहाँ से 1.5-2 लाख जो भी भक्तों को जब यहाँ से 650 वर्ष पूर्व यहाँ से वहाँ ले गए थे, सतलोक ले गए थे, तब उन्होंने उनको सब जगह के दर्शन कराते हैं परमात्मा कि भाई देखो यहाँ पर ये भगत, इसने ऐसा किया था, इस कारण से ये बेचारा यहाँ पड़ा हुआ है, आपने ये नहीं कर पा, आपने ये नहीं किया, इसलिए आप बच गए, कहना चाहिए। फिर परमात्मा ऊपर जाता है, फिर परमात्मा जब ऊपर जाते हैं तो वो अलग अलग ऋषियों से भी मिलवाते हैं। कभी कभी परमात्मा की इच्छा, उसको मिलवाना होगा तो मिलवाएंगे, नहीं मिलवाना होगा तो नहीं मिलवाएंगे। जय हो बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। तो इस प्रकार से ये अत्यधिक हो जाती है, तो वे बेचारे सत्ययुग, त्रेता, द्वापर युग में ऋषि, महर्षि, प्रसिद्धि, सिद्धि देवताओं की पदवी प्राप्त कर लेते हैं, है ना। उनकी भक्ति कर्मों के अनुसार सत्ययुग में जन्म होता है। वे भक्ति ब्रह्म तक की करते हैं, परंतु सिद्धियाँ गजब की होती है। जैसे विश्वामित्र वशिष्ठ की सिद्धियाँ ऐसी थी कि वो दूसरा ब्रह्मांड उन्होंने क्या कर दिया था, एक दूसरा ब्रह्मांड क्रिएट कर दिया। तो ये सिद्धि होना कोई बहुत छोटी बात नहीं होती, गजब की सिद्धियाँ होती हैं। वे पूर्व जन्म की भक्ति से, शक्ति से होती है। पूर्व जन्म की भक्ति की शक्ति मतलब आज अभी इस समय जो बेचारे जो पार नहीं हो पा रहे हैं, उनकी भक्ति की शक्ति से होती है। ठीक है, उन्होंने जो भक्ति करी है उससे जो उनको शक्तियाँ मिल जाएंगी, शक्तियों से जो उनकी सिद्धियाँ प्राप्त हो जाएंगी, उससे वो काम करने में क्या होते हैं, समर्थ होते हैं। जैसे मय दानव होते थे, तो मय दानव ने पूरा मायामय सृष्टि का रचना किया था। त्रिपुरासुर बना देते हैं किसी को, कोई ऋषि महर्षि बन जाता है, कोई और कुछ बन जाता है, कुछ उनको ऋषि से बना देंगे, किसी को और कोई ऋषि बना, किसी को भृगु बना देंगे, किसी को 8 ऋषि में से अलग देंगे, किसी को 10 दिक्पाल बना देंगे, किसी को देवता बना देंगे, किसी को कुछ बना देंगे, किसी को देवर्षि हो जाएगा, कोई शुक्राचार्य बन जाएगा। बहुत कुछ है, अरबों खरबों इतनी जीव पड़े हुए यहाँ पर कि अब समझने, मतलब उसको हमारे दिमाग से सोच पाना हमारी बुद्धि के बस की बात नहीं है, इतने यहाँ पर अटके पड़े हुए हैं।
हो सकता है इनमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बेचारे भक्ति तो कर रहे हैं, उनको कुछ ज्ञाता भी नहीं होगा। हो सकता है वो यम के दूत बन जाएंगे, 14 करोड़ यम के दूतों में उनका शामिल हो जाएगा। कोई किसी का देवी देवता का पार्षद बन जाता है, उन्हें पता नहीं। कोई डाकिनी बन जाता है, कोई शाकिनी बन जाता है, कोई आपका ये कालभद्र देव बन जाएगा, कोई और कुछ बन जाएगा, कोई काली महाकाली बन, ढेर सारे भैरव भूत भगवान। जिसने जैसी श्रद्धा साधना करी होगी उस हिसाब से उसको उस तरीके का गुण और उस तरीके से वो काल क्या करता है, वहाँ से उनको सेटल्ड करवा देता है। कोई हनुमान बन जाएगा, कोई नल बन जाएगा, कोई नील बन जाएगा, कोई कुछ बन जाएगा, बहुत सारी चीज़ें, कोई विभीषण बन जाएगा अगली बार के समय में। तो ये परमात्मा यहाँ पर ये बता रहे हैं कि भाई हमें इस समय को और ज़्यादा एक्सटेंड या बढ़ाना नहीं है। हमको भक्ति मिली है, मर्यादा में रहो, भक्ति करो, क्योंकि ये पीक पॉइंट है। परमात्मा कहते हैं बिल्ली के भाग का छीका मिला हुआ, बिल्ली के भाग का उनको छीका मिला हुआ है हम लोगों को। तो हमें अपनी एक एक मर्यादाओं को पूरी करना है, क्योंकि यदि मर्यादा पूरी नहीं करेंगे तो हो सकता है हम इन लोगों में फिर से कि फंस के यहाँ पर रह जाएंगे ना। तो इस चीज़ से परमात्मा हमें बचाना चाहते, हमेशा के लिए बचाना चाहते कि भाई थोड़ा सा भक्ति कर लो, थोड़ी सी मर्यादाओं पूरी कर लो, तो भाई आप पार हो जाओगे। बत्ती छोड़ सदगुरु रामपाल जी के भगवान के चरणों में दास भागेश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। तो उनकी सिद्धियाँ गजब की होती हैं, वे पूर्व जन्म की भक्ति से शक्ति से होती है। कलयुग में वे ही ब्राह्मण ऋषि उन्हीं वेदों को पढ़ते हैं, ब्रह्म की ओम की भक्ति का नाम जप करके करते हैं, परंतु कुछ भी चमत्कार नहीं होते। कलयुग में वे ही ब्राह्मण ऋषि उन्हीं वेदों को पढ़ते हैं। जो वेद सतयुग में थे वही वेद लगभग त्रेता में है, वही वेद द्वापर में है, और वही वेद की वेद कुछ की कुछ जो है वो कलयुग में भी है। ठीक है, ब्रह्म की भक्ति ओम का नाम जप करके करते हैं, परंतु कुछ भी चमत्कार नहीं होते। चमत्कार क्यों नहीं होते? क्योंकि उनकी शक्ति जो थी पुराने, जो सदगुरु ने जो अपनी शक्ति से उनको जो दिया था, वो वहाँ पर क्या हो गई, खत्म हो गई। नाम तो वही है, नाम वही है, लेकिन उसमें सदगुरु का आशीर्वाद सम्मिलित नहीं है। जब तक सदगुरु का आशीर्वाद उसमें सम्मिलित नहीं होता, चमत्कार नहीं होते, भक्ति करने का फल आपको नहीं मिलता। साहेब कबीर आजा आत्मा तुहे पुकारती, तेरे हाथ में चाबी सदगुरु सतलोक द्वार दी। हम मंत्र तो जप लेंगे, हमें सार नाम भी मिल जाएगा, हमें सार शब्द भी मिल जाएगा, लेकिन सार शब्द मिलना प्रभु की कृपा, सदगुरु रामपाल जी की कृपा, परम पूज्य पिताजी की कृपा के बगैर नहीं होता। सार नाम या कह लीजिए सतनाम तक कह लीजिए, सतनाम और सार नाम ये कह लीजिए कि आप जिस स्थिति में हो उस स्थिति में यदि आपको देखा जाएगा तो देखो, प्रथम 5 मंत्र मिलना तो बहुत आसान काम है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन मर्यादा में रहोगे तो आपको सार नाम दे दिया जाएगा। सार नाम को भी गैस करना या पता लगना बहुत आसान बात होती है। यदि किसी ने पूरे शास्त्रों को, परमात्मा से संबंधित पूरे शास्त्रों को यदि उन्होंने पढ़ा हुआ है, उनका पूरा इतिहास परमात्मा का पढ़ा हुआ है, तो यहाँ तक भी गैस करना बहुत आसान होता है, इवनली इसको गैस। लेकिन जब तक वो परमात्मा का आशीर्वाद, प्यार भरा आशीर्वाद आपके सर पे नहीं होता है, तब तक उस चीज़ को आपको क्या नहीं मिल पाएगा, उसकी भक्ति की लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। दूसरी बात, सारा शब्द की बात करें तो सारा शब्द भी एक प्रकार से बहुत ही गैस करना, जब आपकी सुरती वहाँ लग जाएगी तब सार नाम को भी प्राप्त करना आपके लिए आसान है। लेकिन सार शब्द जो होता है वो बहुत रेयर होता है, इसको मिलना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। ठीक है, तो ये 3 नाम तो आपको वैसे ही मिल जाएंगे, उसमें कोई भी संशय नहीं है। आपको एक जन्म में भी तीनों नाम मिल सकते हैं, आपके मर्यादाओं के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी मन कर्म वचन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो वो चीज़ आपको मिल जाएंगी, तो वही बात होती है। लेकिन सार शब्द के बिना आपकी वहाँ पर नहीं, ऐसा तो कहा जाता है। बाकी परमात्मा की इच्छा है, वो बिना नाम दिए ही आपको पार कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि समर्थ को दोष नहीं घुसाएं। भाई समर्थ का जो विधान है वो तो विधान है, भाई वो विधान कैसा है, यदि आपने विधान से बढ़ के यदि कोई और अलग चीज़ आपने कर ली है, गदगद कर दिया है परमात्मा को, तो फिर आपको परमात्मा क्या कहते, तुम कर दो पल में पार हो जा राजा तेरी, है ना, तुम कर दो पल में पार हो जा रहा है। यदि उसकी इच्छा है तो फिर भाई आपको ना कोई मंत्र अंतर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, परमात्मा सीधे ही आपको क्या कर देगा, वहाँ पर पहुँचा देगा। परमात्मा कहते हैं, बिल्कुल सत्संगों में परमात्मा ने कहा है कि भैया बेटा, तुम्हारी पिछले जन्म की भक्ति थी, पिछले जन्म की भक्ति के कारण तुम यहाँ पर आए हो, इस जन्म भक्ति नहीं करोगे तो ये हो जाएगा। देखिए परमात्मा समझाना क्या चाहते हैं, शब्द सैन शब्द गुरु की पाया अटल सुहागे। भाई शब्द सैन परमात्मा क्या कहते हैं, भक्ति तो बहुत करते हैं, लेकिन भक्ति को तत्व ज्ञान से समझने की शक्ति हर किसी के पास नहीं हो पाती है। उसी कारण से तत्व ज्ञान को समझने के कारण, ज्ञान आधार को ना समझ पाने के कारण ही हमारा ये मंत्र जब प्राप्त करने के बाद भी ये हर हट के कुएं में हम लोग क्या होते, अटके रहते हैं।
कोई मतलब ही नहीं। परमात्मा क्या कहते हैं, जितने आप निर्विकार रूप से आप वहाँ से आए थे सतलोक से, जितने आप निर्विकार उतने हो जाओगे तो आप वापस के वापस वहाँ पर पहुँच जाओगे। वही बात आती है। खैर, आगे हम देखते हैं। सत्संग में परमात्मा ने बहुत अच्छी तरीके से इन सबका वर्णन किया हुआ है। पंडित सद्गुरु रामपाल जी के चरणों में दास बाकीश को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सभी भाई बहनों को प्यार भरा सत्साहिब। आगे, वे पूर्व जन्म की भक्ति से युक्त होते हैं, हाँ, परंतु कुछ भी चमत्कार नहीं होते। कारण है कि वे तीनों युगों में अपनी पूर्व जन्म की भक्ति शक्ति को शाप आशीर्वाद देकर सिद्धियां का प्रदर्शन करके समाप्त करके सामान्य प्राणी रह जाते हैं। क्यों भाई, मंत्र तो वही है, लेकिन वो क्या नहीं कर पा रहे हैं। अब वो शाप दे दिया, उन्होंने किसी को आशीर्वाद दे दिया कि भाई जा तेरा ये हो गया वो हो गया, है ना। शाप या आशीर्वाद देकर सिद्धियां का प्रदर्शन करके समाप्त करके सामान्य प्राणी रह जाते हैं। ठीक है, कुछ की बची रहती है, तो कोई किसी को सिद्ध कर लेता है। किसी ने हनुमान जी की सिद्धि कर ली, किसी ने काली की सिद्धि कर ली, किसी ने दुर्गा की सिद्धि कर ली, किसी ने शिव की सिद्धि कर ली, किसी ने देवताओं को सिद्ध कर लिया, किसी ने अप्सराओं को सिद्ध कर लिया, किसी ने भूत प्रेतों को सिद्ध कर लिया, किसी के पास भैरव होता है, किसी के पास शीतला देवी होती है, किसी कोई मसानी सिद्ध कर लेता है, कोई शमशान सिद्ध कर लेता है, पता नहीं सोन बहुत सारी फलानी हमकी डिमकी। वो जिस हमारे लिए कोई व्यर्थ की बात है, ये हमारे लिए तो एक प्रकार से दिखाया जाए कि ये सब चीज़ें कूड़े का ढेर है। सदगुरु रामपाल जी क्या कहते हैं, हमारे परम पूज्य पिताजी क्या कहते हैं, एक साधे सबके साधे। गुरु की यदि आपने पूजा कर ली तो आपने 33 कोटि देवताओं से रिलेटेड जो भी 33 कोटि देवता हैं उन सब की आपने क्या कर ली, पूजा कर ली। ये है हमारी गुरु की शक्ति। इसलिए पता है कि मूल पूजा गुरु की होती है। यदि आपने गुरु की पूजा कर ली तो ये समझ लिया आपने पूरी 33 कोटि देवताओं को एक साथ आपने क्या कर लिया, पूज लिया। हालांकि हमें उन्हें पूजना नहीं है, लेकिन बता रहे हैं परमात्मा कि यदि आपने गुरु की सेवा कर ली, गुरु की पूजा कर ली, तो उसमें 33 कोटि देवी देवताओं का जो भी आपके ऊपर जो भी भार है वो सब क्या हो जाएगा, आपका उतर जाता है। परमात्मा आगे क्या लिखते हैं अपने कर कमलों से कि कारण ये है कि वे तीनों युगों में अपने पूर्व जन्म की भक्ति शक्ति को शाप आशीर्वाद देकर सिद्धियां का प्रदर्शन करके समाप्त करके एक सामान्य प्राणी रह जाते हैं, परंतु उनमें परमात्मा की भक्ति की चाह विद्यमान रहती है। अब ये परमात्मा की भक्ति की चाह विद्यमान कैसे रहती है, परमात्मा बताना कि 7 मंत्र का जो दूसरा मंत्र होता है उसके कारण भक्तों में जो होती है भक्ति की चाह विद्यमान रहती है। ये उसी कारण से ही संभव है, उसी कारण से ही क्या है, संभव है। दूसरी बात, परमात्मा हमेशा क्या बताते हैं, परमात्मा क्या बताते हैं, भाई सत्युग नाम सत्यव्रत मेरा, त्रेता मुनिंदर कहा है, द्वापर करुणामय का है, कलयुग नाम कबीर धरा है। परमात्मा आपको बता क्यों रहे हैं, परमात्मा को इसलिए बता रहे कि यदि मान लो धोखे से बेटा यदि आप लोग यहाँ पर फंस जाते हो तो भाई आप उस समय पे खोज कर लेना। परमात्मा कहते हैं भुवन चतुर्दश ढूंढियो परम से नहीं साल। यदि धोखा हो सकता है, क्योंकि देखिए हम काल के लोक में, जरूरी नहीं कि हम हमारे कर्मों के कारण गिरे, जरूरी नहीं कि हमारी परीक्षा परमात्मा लेगा या नहीं लेगा, वो परमात्मा जानता है, लेकिन हमारे साथ धोखा भी काल करता है। काल बड़ा बंटवारा, काल बहुत बड़ा बंटवारा है जिसकी आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी गंदी और घटिया तरीके से क्या क्या चालें रची हुई है उसने, कहना चाहिए। और ये कोई इतना छोटा सा बात नहीं है। 27,000 बार काल के जन्म हो चुके, तो 27,000 जन्म में उसने कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा अलग से सीखा ही होगा। जिस प्रकार से हम लोग करोड़ों जन्म ले लेके आज इस ज्ञान आधार को समझ पाने की बुद्धि में आए हुए हैं, तो भाई वो तो उसको बुद्धि, उसका भ्रम नहीं होता, उसकी बुद्धि क्या नहीं होती, उसकी बुद्धि मिटती नहीं है। ये हम लोगों के लिए है कि हम लोगों के जब भी जन्म होता है तो हम लोग पिछले जन्म की बुद्धि को क्या कर देते हैं, भूल जाते हैं। कुछ ही उसका अंश मात्र होता है जो हमारी सोल तक, जिसको हमने आत्मा से धारण किया होता है, वो हमको याद रहता है, वो हमको वापस निकल के आता है। काल नहीं भूलता है, उसको भूलने की विद्या नहीं मिली, उसको भूलने का श्राप नहीं लगा हुआ है। हमें भूलने का श्राप काल ने विधान बना दिया कि भैया जब भी आप तपस्या पे जाओगे, जब भी आप दूसरा मनुष्य जन्म याद कर आओगे, तो आप पिछले जन्म की पूरी चीज़ें क्या हो जाओगे, भूल जाओगे। इवनली हम हमारे संस्कारों को भी कभी कभी थोड़ा क्या होता है, इसमें डिग्रेडेशन आ जाता है हमारी परिस्थितियों के कारण। काल ने जिस तरीके से हमारा क्या कराया, जन्म करवाया। अभी इसी की ही कहानियाँ चल रही थी, इसी की सत्य कथाएँ चल रही थी कि किस तरीके से बेचारे वो विष्णु के भगत थे बेचारे वो, है ना। श्याम सुंदर जी जो अजमेर के पुराने नाम, तो विष्णु के भगत थे, उनको गाली बकने की क्या जरूरत पड़ गई, नहीं पड़ी। काल ने उन्हें ठग दिया, उन्हें से धोखा कर लिया, बिना अनर्गल का उन्होंने, उन दोनों ने एक दूसरे को क्या दे दिया, श्राप दिया। अब उनके बोलने के कारण उनको अगला जन्म क्या मिला, वही मिल गया। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि भगत के बोलने चालने, उनके बैठने उठने, उनके सोच विचार में क्या होता है, एक नयापन होता है, एक स्थिरता होती है, गंभीरता होती है।
एक सत्वादिता होती है उनके मन बोलने में, उनकी वाणी में एक विलास होता है, एक स्पेशली टोन होती है उनकी। जैसे कि हमारे परमात्मा हरियाणवी भाषा है, कितनी खड़ी बोली होती है। यदि हम लोग सुन लें या कोई और सुन ले तो ऐसा लगे कि बाप रे कैसे कांटे मार रहे हैं, हम ऊपर लठ मार रहे हैं। लेकिन परमात्मा जब उसी भाषा में सत्संग करते हैं तो वो कितना प्यारा लगता है। ऐसा लगता है जैसे कि उसमें अमृत बरस रहा हो, हमारे सदगुरुदेव की वाणियों में अमृत बरस रहा होता है। वही बात आती है कि प्रेम प्रेम बिना प्रेम पावे नहीं, खाली को खोज विचारे प्रकाश, बिना प्रेम नहीं प्राप्त कर सकते। तो परमात्मा के कहने का सीधे से साधारणता अर्थ ये है, वही परमात्मा ने बताया हुआ है। यदि आप किसी प्रकार से वहाँ अटक जाते हैं तो ऐसा नहीं है, परमात्मा ने वचन दिया कि यदि कोई तैयार हो सकता है, यदि उसने वो सब चीज़ें क्या कर दी है, छोड़ दी है, त्याग दी है। परमात्मा कहते हैं मैं यहाँ पर बाजरा बोलने के लिए नहीं आया हूँ। यदि आप उसके योग्य हो, बिल्कुल मुझे आपको किसी भी युग में ले जाने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली ले जाने की ज़रूरत नहीं है। परमात्मा बहुत कुछ करते हैं अपने भक्तों के लिए। परमात्मा के पास आदि अंत और मध्य तीनों की ही कुंजी है। परमात्मा के हाथ में सब परमात्मा ने बनाया है। कभी भी किसी को किसी समय में वो टाइम ट्रैवलिंग करवा के कभी भी किसी समय में ला सकते हैं। आप यदि मान लीजिए आपका समय चूक जाता है तो अगले कलयुग में आपको फिर से क्या करेंगे, पूरी सृष्टि में आपको वाइप आउट कर देंगे और अगले कलयुग में सीधे किसी आपका जन्म दे देंगे जिस समय परमात्मा क्या हुए थे, इस धरती पे आए हुए थे। लेकिन आपको उस पर विश्वास होना चाहिए कि हाँ परमात्मा मेरे लिए ये भी कर सकता है, परमात्मा मेरे लिए कर सकता है। परमात्मा मेरे लिए एक सृष्टि को पूरा की पूरा आगे फास्ट फॉरवर्ड करके मुझे सीधे की सीधे इस कलयुग में, जिस समय में भक्ति का पिछली पीढ़ी का युग चल रहा है, मुझे जन्म दे देंगे। तो बिल्कुल आप विश्वास, कभी है कबीर सुनो भाई साधु मैं तो हूँ विश्वास में। यदि आपका विश्वास है बिल्कुल हो सकता है। परमात्मा आपको कुछ समय के लिए अपने मिनी सतलोक में रखेगा। जैसे यहाँ पर टीके का समय आएगा, अब आपने परमात्मा से यदि आपने वहाँ पर प्रार्थना करी तो परमात्मा आपको बिल्कुल यहाँ पर भक्ति करने के लिए क्या कर देगा, भेज देगा। लेकिन यदि परमात्मा को शक हुआ कि भाई ये भक्ति नहीं करेगा, अपनी भक्ति के ये मुझे चतुराई दिखा रहा है, परमात्मा वहाँ से भेज देगा। फिर आप यहाँ पर भटकते रहोगे। भटकाव किस कारण से होता है, जब आप अपने गुरु को गुरु या परमात्मा नहीं मान पाते। इसके कई कारण हो सकते हैं। ये कोई इतनी आसान बात नहीं है कि हम नहीं मान रहे, अरे हम तो मान रहे हैं, नहीं मान रहे, लेकिन अंदर की बात, मन की बात, आप 2 मिनट बाद क्या सोच रहे हो, आपकी बुद्धि में क्या चल रहा है, आपकी बुद्धि के डीप इनर थॉट्स में क्या चीज़ चल रही है, वो कब निकलने वाली है, कब निकलने नहीं वाली। इसलिए परमात्मा को क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। क्षेत्रज्ञ मतलब जो क्षेत्र के बारे में, मतलब बुद्धि, मन, बुद्धि, आपके जो भी आपके आचार होते, विचार होते, विचार होते हैं, उन सबको परमात्मा क्या करता है, जानता है। इसलिए परमात्मा को क्षेत्रज्ञ भी कहा जाता है। परमात्मा सत्सुकृत होता है, परमात्मा सर्वज्ञानी होता है, ब्रह्मज्ञानी, महाध्यानी, सत्सुदुख भंजनम, सब जानता है परमात्मा। उसको मालूम है कि कब किसको कौन सा मंत्र देना है, किस कारण से उसकी कितनी भक्ति विधि चलेगी, कौन कितना किसको ठगेगा, कौन किस तरीके से क्या करे। परमात्मा को हर एक चीज़, हर एक पल पल के 100 करोड़ों करोड़ों पॉसिबिलिटीज़ के बारे में पता रहता है कि यदि ऐसा होगा तो ऐसा होगा तो ऐसा होगा तो ऐसा होगा। परमात्मा सब जानते हैं। परमात्मा जान ही जान है। उन्होंने कई बार सृष्टि रच चुकी है, कई बार सृष्टि उनके आंखों के सामने खत्म हो चुकी है। उनकी एक पलक में कई करोड़ों निरंजन हो चुके, कई धुंधुकार अनंत युग बीते, जादन कागज कहू किंचित। धुंधुकार अनंत युग बीते। सतलोक के नीचे की सृष्टि जब खत्म होती है तो यहाँ पर सिर्फ धुंधुकार भर होते रहता है। तो ये धुंधुकार परमात्मा क्या लिख रहे हैं अपने कर कमलों से, धुंधुकार अनंत युग बीते, जादन कागज कहू किंचित। कितने अनंत युगों तक ये सतलोक के नीचे की सृष्टि कब की खत्म हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी एक बीती ना एक पलैया, वही बात होती है। तो परमात्मा सारी पॉसिबिलिटीज़ को जानता है। परमात्मा को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो ले भी क्यों टेंशन, तो सदगुरु है, परमात्मा को खाई की टेंशन होगी। खैर, फिर भी परमात्मा को टेंशन होती है किसी कारण से। आप लोग जब भक्ति नहीं करते हैं, हम लोग जब भक्ति नहीं कर पाते हैं ना, तो परमात्मा को थोड़ी टेंशन हो जाती है। इसलिए परमात्मा अपने कई रूपों को सृजन करके फिर यहाँ पर भक्ति को क्या करता है, बढ़ाता है। जैसे अभी परमात्मा ने क्या किया, कई रूप धारण करे, लोगों की भक्ति को बचाया, उनको दृढ़ करा, भक्ति पर दृढ़ किया परमात्मा ने उनको। फिर उनको यहाँ कलयुग तक, पिछली पीढ़ी तक खींच के लाया परमात्मा ने कि भाई आज जब अरबों जीव पार होने की, खरबों जीव पार होने की नौबत में है तो कृपया करके आज अपना। लेकिन काल भी इसी समय क्या हो जाता है, तुरंत एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि उसको मालूम है कि ये वचन तो मैंने ही दिया, मैंने ही मांगा था परमात्मा से, कलयुग में जितने जीव चाहो ले जाओ। इसलिए कलयुग में सारी की सारी गंदगी, जितनी पूरी सतयुग त्रेता द्वापर में जितनी कोई गंदगी नहीं थी, उसने पूरी की पूरी गंदगियाँ आज कलयुग में लाके इकट्ठा कर दी। और वो भी इसी पीक टाइम में जब सदगुरु यहाँ पर रामपाल जी के नाम के रूप में, रामपाल जी के रूप में आए हुए हैं।
सारी गंदगी आज बिड़ी पड़ी है यहाँ पर, आप देख सकते हैं पूरी गंद बची हुई। इतना बुरा संसार है ये कि आप देखोगे ना, यदि आपको देखने की शक्ति यदि परमात्मा दी होगी, वो तो हमारी बुद्धि पे पर्दा डाला हुआ है इसलिए हमें दिखाई नहीं देता है। लेकिन ये इतना गंदा संसार, इतना घटिया संसार है कि इस पर हम थूक भी थे तो हमारा थूक भी गंदा हो जाएगा यदि कहा जाए। उस कितने घटिया लोक में हम लोग रह रहे हैं। सदगुरु देव की कृपा है, हमें ना जाने बहुत से भाई बहन यदि कुछ नहीं जानते हैं तो ही एक प्रकार से ठीक भी है उनके लिए, क्योंकि हर किसी को दिखाना परमात्मा की बस की बात नहीं है। और हर किसी को उस चीज़ को सहन कर लेना, उसको दिखाया परमात्मा ने जो दिखाया उसको सहन कर लेना, उसको मतलब सहन कर लेना मतलब हालांकि सहन नहीं होती है, लेकिन फिर भी परमात्मा कहते हैं कि उसको सहन कर लेने की। हर किसी को मैं वो चीज़ नहीं दिखा सकता जो यहाँ पर है एक्चुअल में। यदि मैं दिखा दूंगा तो वो बेचारा क्या हो जाएगा, वो एक प्रकार से ये कह लीजिए कि वो अचेत ही हो जाएगा, अचेत हो जाएगा, मतलब उसको सुध बुध नहीं रहेगी। और यदि ज्ञान हो गया तो भाई फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। या तो वो पूरा की पूरा ही अचेत हो जाए, या तो वो पूरा की पूरा उसके एक्टिवेशन में माइंड में आ जाए कि नहीं भाई अब तो मुझे इस जन्म में सतलोक जाना ही है, मुझे यहाँ इस काल के घटिया लोक से निकलना है। लेकिन काल पता है क्या करता है, काल माइक्रो सेकंड में हम लोगों की बुद्धि को क्या करता है, वो उसके पास एक विद्या है, भुलाने की विद्या, तो वो भुलाते रहता है। इसी कारण से प्रथम मंत्र दिया जाता है, जिसके कारण आपकी जो मेमोरी है, जो आपको परमात्मा ने बताया हुआ है, उसकी मेमोरी को आपको लॉस ना हो। यदि ये लॉस हो जाएगा तो आपके मर्यादा पता रहते हुए भी, परमात्मा मर्यादा रहते होने के बावजूद भी, आपको याद होने के बावजूद भी, जब वो घटना काल जब आपके साथ करवा देगा उसके बाद आपको याद आएगी अरे यार मेरी तो मर्यादा टूट गई करके। लेकिन नहीं, परमात्मा कहते कि नहीं, इतनी जल्दी यदि नाम खंड होने लग जाता तो फिर तो बात ही जाती है। विश्वास के साथ आप भक्ति कीजिए, बिल्कुल नाम खंड होता है, खंड नहीं होता नाम, सिर्फ उनकी शक्ति का जो पावर है वो रुक जाती है। तो इसलिए परमात्मा ने क्या बोला है, कृपया करके भाई आप अपने गुरु को याद करते रहिए, आप गुरु धाम पे जाते रहिए, आप गुरु को याद करते रहिए, आप साथ संगति में आते रहिए। चार भगत भाई बहन मिलके कम से कम बातचीत करेंगे तो कुछ एक नई चीज़ जो उनको पुरानी रिवाइज होती चली जाएंगी, कुछ नई चीज़ निकलेंगी, कुछ पुराने मर्यादाएं रिवाइज होंगी, कोई नई चीज़ खाल जब यदि मान लीजिए सामने कोई खड़ा कर दिया तो आपको नई चीज़ें भी पता चलेगी, नहीं यार यहाँ पर ये गलत हो रहा है क्योंकि ये इस ज्ञान आधार से ये चीज़ गलत है। इसलिए परमात्मा ने भगत भाई के हाथ से ये शंका समाधान बुक लिखवाई थी। बहुत उत्तम बुक है ये, बुक नहीं है क्योंकि इसमें एक्सटेंडेड मर्यादाएं दी गई हैं जो कारणवश परमात्मा शायद तक नहीं बता पाए, लेकिन वो उनकी इच्छा थी, मालिक की मौज है, वो बताना चाहें तो किसी के मुख से भी बतवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये चीज़ है। तो परमात्मा वही कहते हैं कि तीनों युगों में अपने पूर्वजन की भक्ति शक्ति को शाप आशीर्वाद देकर सिद्धियां का प्रदर्शन करके समाप्त करके सामान्य प्राणी रह जाते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, परमात्मा ने अब भी मुझे प्रेरणा करिए, याद दिलवाया है कि जो सतनाम का जो जाप होता है, सतनाम का श्वास का 2 अक्षर का जो जाप होता है, परमात्मा ने यहाँ पर ये बताया कि इस नाम के जप से जब तक आप ये नाम जाप करते रहोगे तो आपको कोई भी श्राप नहीं लग सकता, गारंटीड है। परमात्मा ने बहुत कभी एकाध सत्संगों में, इतने सारे सत्संगों में किसी एक सत्संग में कही है, मुझे ध्यान नहीं है क्योंकि कौन से सत्संग में कही मुझ दास को याद नहीं है, ठीक है। बस इतना है कि परमात्मा ने ये बात कही थी और इसी कारण से ये काल जो होता है ये नाम खंड करवाता है, क्योंकि इसको तो सतनाम मिला है नहीं, है ना। तो इसलिए ये नकली सतनाम दे के लोगों को क्या करवा देता है उनको, हाँ। लेकिन गारंटीड है यदि आपको सतनाम प्राप्त है या उसको नाम भी आपको पता है कि भाई ये मतलब धारण याद है कि हाँ भाई ये होता है, भले आपको याद करने की अनुमति मिली है अथवा ना मिली है, जपने की अनुमति मिली है नहीं मिली, लेकिन हमको पता है कि भाई ये होता है, मेरे गुरुजी मुझे देंगे करके, तो भी परमात्मा कहते हैं जब ही नाम हृदय धयो भयो पाप को नाश, जब भी नाम हृदय धयो भयो पाप को नाश। तो भाई उस समय ही आपका क्या हो जाता है, पाप का नाश हो जाता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि इसको भूलना नहीं। एक यज्ञ मतलब सूरत निरत मन पवन समाना, जब कर रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन ध्यान रखो कि नहीं यही चीज़ होती है, इसको ऐसे ऐसे जपा जाता है, तो वो भी चीज़ आपके इंटरनल, आपके हृदय में, आपकी आत्मा में क्या होती है, समाहित होती है। क्या हम लोग क्या बात कर रहे थे, किस तरीके की चर्चा कर रहे थे, हाँ
हम लोग चर्चा कर रहे थे कि उनको शाप आशीर्वाद देके सिद्धियों का प्रदर्शन करके समाप्त करके सामान्य प्राणी रह जाते हैं, परंतु उनमें परमात्मा की भक्ति की चाह विद्यमान रहती है। कलयुग में काल सतर्क हो जाता है, वेद विरुद्ध ज्ञान का प्रचार करवाता है। वेद विरुद्ध ज्ञान का प्रचार, वैसे तो चारों वेदों में ज़्यादा कुछ ज्ञान है नहीं, ठीक है, तो पांचवें वेद का जो सूक्ष्म रूप का जो सूक्ष्म वेद का जो परमात्मा ज्ञान प्रचार करे रहते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसके ज्ञान का प्रचार करवाता है, विरुद्ध ज्ञान का प्रचार करवा देता है। विरुद्ध ज्ञान का प्रचार मतलब जैसे परमात्मा ने बताया हुआ है, श्राद्ध निकाल दो, है ना, श्राद्ध निकालने के बाद देवी देवताओं के मंदिर पर जाओ, मेले भरवाओ, ये करो वो करो, है ना कि नहीं, तीर्थों पे जाके स्नान करना, तीर्थ तो वैसे ही पहले से परमात्मा क्या कहती है, ये सब चीज़ों को मुझे बार बार समझाने के लिए मुझे क्या करनी पड़ती है, आपको बार बार वो मुझे बताना पड़ता है। उसके बाद और भी चीज़, परमात्मा ये है, ये भगवान था, वो भगवान निराकार है, ऐसे हैं वैसे नहीं, ये सारी को ये वेद विरुद्ध ज्ञान का प्रचार करवाता है। कौन? काल करवाता है। अन्य देवताओं की भक्ति में आस्था दृढ़ करा देता है, बिल्कुल अन्य देवताओं की भक्ति में आस्था दृढ़ करा देता है। आपने देखा ही होगा, ये मंदिर बनवाना है, वो मंदिर बनवाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये हमारी आस्था का सवाल है, तो फलाना मंदिर, फलानी मस्जिद, ये वो, है ना कि नहीं, यहाँ पर लाइन लग रही है, वहाँ पर लाइन लग रही है, तो कहीं भैया ये सोने वाले देवता हैं, ये ऐसे हैं, इनके पास जाओ तो बिजनेस बढ़ जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है ना, इनके पास जाओ तो विदेश जाने की लॉटरी लग जाती है, इनके पास जाओ तो लॉटरी लग जाती है, फलाने जी अमके जी, बहुत सारी देवी देवताओं की उन्होंने क्या करके रखा है, पंचायत फैला के रखी हुई है काल ने। भाई आस्था दृढ़ करा देता है। एक बार आपको लाभ हुआ, आप लोग क्या मान लेते, मन माना आचरण, हे प्रभु, हे सदगुरुदेव, या जो भी आपके होंगे, हे सदगुरुदेव यदि ऐसा होगा तो मैं ना ऐसा करूँगा, मैं 5 बार आऊँगा, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा। मन माना आचरण है ये, लाभ मिल गया फुर्सत, फिर 5 बार आप जाओगे, आप अपने कर्म फुटाओगे, 3 बार का किया था मैंने, 5 बार का किया था मैंने, शनिवार का लिया था तो मैंने मंगलवार का लिया था, तो ऐसा है तो वैसा है, कोई मतलब नहीं है इन सब चीज़ों में। ये अन्य देवताओं की भक्ति में आस्था दृढ़ करा देता है। परमात्मा क्या कहते हैं, ऐसा योग वियोग वर्ण जो शंकर ने चित दरिया, कुंभ अग्रे चक द्वादश पलटे कालक्रम तिस्ते रैया। कालक्रम से डरना चाहिए कि कालक्रम को बढ़ाना चाहिए, ज्ञान ही नहीं देता, वो ज्ञान विरुद्ध करवा देता है काल। और ये हमारे अभी नकली ऋषि मुनि वगैरह भी, जो नकली पंडित और वगैरह जो बैठे बैठे, इनको भी कक्क का ज्ञान नहीं है, भक्ति मार्ग के कक्क का ज्ञान नहीं है, तो भी इन लोग बताए चले जाते हैं। खैर, परमात्मा ने अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से इनके बारे में सत्य और असत्य का निवेदन करके दिया हुआ है कि भाई इन लोग कितने तरीके से, इनकी क्या क्या बातें सही हैं और क्या क्या बातें असत्य, परमात्मा ने नीर शेर का निवेदन करके हमको दिया हुआ है। आगे देखिए परमात्मा क्या लिखते हैं। जैसे 1997 से 2505 वर्ष पूर्व, यानी ईसा मसीह से 508 वर्ष पूर्व आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था। अब देखिए, ईसा मसीह जो हैं, हम जानते हैं कि ईसा मसीह जो थे, जिस प्रकार से नानक जी के रूप में परमात्मा आए थे, है ना, गरीबदास जी के रूप में परमात्मा आए थे, उसी प्रकार से ईसा मसीह के रूप में भी परमात्मा ने खुद ही आके उनका रोल अदा किया था, है ना। अब जैसे कि आप लोगों ने शायद तक कुछ नहीं देखा होगा, मुझे ध्यान नहीं है आप लोगों ने देखा है या नहीं देखा है, कि ईसा मसीह के बारे में, प्रभु यीशु के बारे में ये बात कही जाती है कि एक्चुअल जो रियल ईसा मसीह थे, जिनमें कुछ बहुत से ऐसे सिद्ध होते हैं, या किसी को तीसरी दृष्टि मिली हुई थी, किसी की त्रिकालज्ञता खुली हुई होती, या किसी को कुछ शक्ति दी होती किसी ने, या उनके पास कोई देवी देवता वगैरह सिद्ध होते हैं, तो वो उनको बताया करते हैं किसी की बात, मुझे नाम ध्यान नहीं, क्योंकि बहुत से तो है कि जो अपने आप को गुप्त रखना चाहते हैं। खैर, तो मैंने कहीं पे सुना हुआ था, मेरे को जहाँ पर मेरे ज्ञान में जो बात आई थी, मेरे इल्म में जो आया था, तो इल्म में ऐसा आया था कि भाई कि जो ईसा मसीह थे, ये प्रभु यीशु थे, वो जो ओरिजिनल ईसा मसीह थे, वो वहाँ से, वो तो उनको सूली पे चढ़ाया ही नहीं गया था, उनको सूली पे नहीं चढ़ाया गया था। उनकी सूली पे चढ़ाने के पहले उनको क्या कर, वो जो ओरिजिनल ईसा मसीह थे, वो वहाँ से क्या हो गए थे, कहीं और सेटल डाउन हो गए थे, वो वहाँ से कहीं अलग जगह सेटल डाउन हो गए। फिर उनकी जगह पे परमात्मा वहाँ पर आए, और फिर परमात्मा ने उनको वहाँ पर क्या किया, वो पूरे ईसा मसीह के आगे की पूरी जो कहानी थी, वो परमात्मा ने जो कथा थी, वो पूरी, जैसे जो आज हम जानते हैं कि प्रभु ने यहाँ पर ये बोला, ये वचन बोले, इनको ऐसा दिया वैसा दिया, या फिर वहाँ पर उनके भात भर दिए, उनको रोटियाँ दिलवा दी, वहाँ पर परमात्मा ने उनकी मदद करी, फिर वो यहाँ से वहाँ गए। तो ये जो बाकी की जो ईसा मसीह की जो कहानियाँ है, एक्चुअल जो ईसा मसीह की जो ह्यूमन आत्मा थी, जो ईसा मसीह जो जीवात्मा थी, वो तो उसको वहाँ से सेटल कर दिया गया था।
ये खेल परमात्मा हमेशा खेलता है। जिस प्रकार से विदुर के घर में कृष्ण जी नहीं गए थे, कृष्ण जी तो दुर्योधन के पास गए, वहाँ पर उन्होंने अपना बात बताई कि भाई ऐसा ऐसा, और वो वहाँ से वो आगे निकल लिए थे अपने द्वारका के प्रस्थान के लिए। फिर वहाँ पर सदगुरु रामपाल जी भगवान, कबीर परमात्मा, सतपुरुष सदगुरु साहिब रामपाल जी भगवान, हमारे परम पूज्य पिताजी वहाँ पर आए, कृष्ण का रूप बना के आए, और वहाँ पर उन्होंने विदुर के घर साग खाई प्रेम के कारण, क्योंकि परमात्मा को बचा। ठीक इसी प्रकार से वहाँ पर भी परमात्मा ने लीला की। जैसे नानक देव जी के साथ परमात्मा ने लीला करी थी, नानक देव जी को भी परमात्मा ने क्या किया था, अपने साथ वो बेई नदी पे मिले, उन्होंने उनको जो भी आप जानते हैं आगे कहानी की, वो मछली बन गए थे, वो पानी में मिल गए थे, और भी बहुत सारी सत्य कथाएं। परमात्मा फिर उनको सतलोक ले गए, सतलोक खिलाने का परमात्मा ने उनको बीच में लाते समय उनको सीधे के सीधे वहाँ पर उन्होंने क्या छोड़ दिया, उनको मिनी सतलोक में उनको छोड़ दिया था। मिनी सतलोक में उनको छोड़ दिया। मिनी सतलोक में छोड़ने के बाद परमात्मा फिर क्या हो गया, फिर परमात्मा ने उनकी जगह पे खुद उनकी जगह उनको क्या करी, उन्होंने परमात्मा ने उनकी लीला करी। नाम किसका हुआ, नानक जी का। नाम किसका हुआ, नानक जी की जीवात्मा का हुआ। लेकिन सारा की सारा काम कौन कर रहे थे, हमारे परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी भगवान काम कर रहे थे। ठीक इसी प्रकार गरीबदास जी के भी, हम लोग गरीबदास जी को भी पूर्ण परमात्मा क्यों मानते हैं, क्योंकि गरीबदास जी के साथ भी ऐसी ही कहानी हुई है। कहानी नहीं कह लीजिए, हम सत्य कथा कह लीजिए, कि इसी तरीके से सत्य कथा हुई है वहाँ पर भी, कि परमात्मा उनको ले तो गए थे, उनको छोड़ा, लेकिन उनको छोड़ते छोड़ते बीच में लाके उनको परमात्मा ने कहाँ डाइवर्ट कर दिया, उनको मिनी सतलोक में छोड़ दिया परमात्मा ने, कि भाई तुम्हारी जब भक्ति आएगी तब तो अब तुम्हारा रोल जो है वो कौन अदा करेगा, भाई मैं यहाँ पर इस धरती पे आके अदा करूँगा। ऐसे कई जीवात्माओं को परमात्मा, जो अच्छी जीवात्माएं होती उनको यहाँ से परमात्मा रिप्लेस कर देते हैं, उनको मिनी सतलोक में, या उनको जिस भी उस समय जो भी उनको सुख सुविधाएं देनी होती है परमात्मा, वो वहाँ पर उनको पहुँचा देते हैं, और फिर उनकी जगह पे उनका रोल कौन करते हैं, परमात्मा अदा करते हैं। जैसे नरसिंह जी के लिए आए थे भाई परमात्मा, वो तो प्रकट हो गए थे, और भी कहीं जगह प्रकट हो सकते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट जो है, ये परमात्मा को ये चीज़ करनी ही पड़ती है, और परमात्मा को अपने आप को यहाँ पर छुपा के रखना पड़ता है। छुपा के इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि यदि परमात्मा, ठीक है चलिए परमात्मा मान लीजिए नानक देव जी के और गरीबदास जी के रूप में यदि परमात्मा पूरा यही बता देते कि नहीं भैया मैं ही पूर्ण ब्रह्म हूँ, ये है वो है, मंत्र भी वही वो दे दिए होते, क्या होता। आज जो पिछली पीढ़ी आई हुई है, क्या उसमें हम लोग संत गुरु रामपाल जी के पीछे ही लगते, क्या नहीं लगते, क्यों भैया, हमारे को मंत्र मिले हुए थे पहले से, तो क्या पॉसिबिलिटी थी, नहीं थी। इसलिए परमात्मा को कभी कभी ये बहुत सी लीलाएं, मानव शरीरधारी की लीलाएं जो होती हैं, वो उनको करके दिखाने पड़ती हैं, उनको करनी पड़ती है। आज भी बहुत सारी संगत परमात्मा को परमात्मा नहीं मानती है, गुरु को गुरु नहीं मानती है। चलो मानती है तो गुरु को अंतर्यामी नहीं मानती, अंतर्यामी मानती है तो फिर उनको शब्द स्वरूप ही नहीं मानती है, शब्द स्वरूप ही नहीं मानती है तो उनको पूर्ण ब्रह्म करतार नहीं मानती है, वो काल की कथा करते रहते हैं, अभी तक वो गुरु की कथा कर ही नहीं रहे हैं। ये इम्पॉर्टेंट थिंगनेस है कि भाई एक समय में परमात्मा क्या रहते हैं, परमात्मा कहते हैं भाई, परमात्मा नहीं कहते हैं, क्षमा कीजिएगा सत साहिब, कि रामानंद जी कहते हैं कि गरीबदास सब रूप में तुम ही बोलन, हाँ तुम ही बोलते हो, सब रूपों में तुम ही बोलते हो, है ना। परमात्मा खुद गरीबदास जी के रूप में जब आए थे तो उन्होंने खुद ले गए, भाई खोया तो किसी को नहीं, तो पाया किसको। जब आप पढ़ेंगे, मुझे ध्यान नहीं है किसके बीच में वाणी आती है, मुझे वाणी भी ठीक ढंग से पूरा भी ध्यान नहीं है, याद आएगी तो मैं फिर भी कब बताऊँगा आपको, सदगुरु की कृपा होगी तो बिल्कुल पता होगा। तो भैया तुम ही बोलनहार, वही बात होती है। जब तक आप पूरी सृष्टि में जहाँ जहाँ भी कोई अच्छी चीज़ नहीं हो रही है, आप उसको जब तक सदगुरु की नज़रों से नहीं देखोगे, सदगुरु की ने किया है ये आप नज़रों में नहीं देखोगे, तो आपको वो दिव्य दृष्टि नहीं मिल पाएगी, पॉसिबिलिटी नहीं। जहाँ देखिए गीता में गीता ज्ञानदाता ने क्या कहा है, ये सृष्टि में सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, एक सत्य है और एक असत है, सत्य और असत है। तो सत्य तो जो भी चीज़ है वो सदगुरु रामपाल जी हैं, तो कुछ भी चीज़ जब आपके साथ अच्छी हो रही है तो वो सब क्या है, वो सत्य है, मतलब वो किसका किया दर है, परमात्मा की शक्ति से वो चीज़ हुई है, वो चीज़ परमात्मा सदगुरु रामपाल जी की कृपा से ही आपको वो चीज़ मिली। जो भी चीज़ आपके साथ असत हो रहा है वो सब का सब किसका किया दर है, वो इस काल का किया दर है, क्योंकि काल आपको क्षणिक मात्र के लिए भी सुख नहीं देना चाहता था। आज ये हमारे घर में पंखा चल रहा है, किसकी देन है, काल की देन है, नहीं बिल्कुल काल की देन नहीं, ये सदगुरु रामपाल जी की देन है। उन्होंने पहले से हमारे माता पिता को इस तरीके से उनकी भक्ति के साथ, संस्कारों के साथ ऐसा किया कि उनको सरकारी नौकरी दिलवाई है, उनके साथ जो भी उन्होंने उनका बिजनेस परमात्मा ने बढ़वाया, और भी बहुत सारी चीज़ें परमात्मा ने हमको, आज हम आप और हम बैठ के ये ज्ञान चर्चा कर सके, आराम से बैठ के कर सके, इसलिए परमात्मा ने ये सब चीज़ें दिलवाई।
सो हमारे कहने का, सदगुरु के कहने का ये मतलब है कि कलयुग में काल जो होता है वो सतर्क हो जाता है। तो परमात्मा इस तरीके से जीवात्माओं को रिप्लेस करके उनकी जगह में वो लीला परमात्मा करते हैं। जैसे स्वपन सुदर्शन के साथ भी किया था, परमात्मा ने स्वपन सुदर्शन को भेज दिया और खुद उनकी जगह में स्वपन सुदर्शन का रूप बन के बैठ गए, और फिर पांडव लोगों का पांचों यज्ञ उन्होंने संपूर्ण किया। यदि वो पांडवों का संपूर्ण यज्ञ नहीं करते, यदि वो उनका भोग नहीं लगाते, तो भाई उनकी बहुत बुरी दुर्गति हो सकती थी। उस दुर्गति से बताने के लिए परमात्मा ने उनके घर जाके उनको भोग लगाया। बंदीश्वर सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास बाकेश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आगे देखिए परमात्मा क्या लिखते हैं कि आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ था, यानी ईसा मसीह के 508 वर्ष पूर्व आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था। वे कुल 30 वर्ष जीवित रहे। आदि शंकराचार्य जी का जन्म 30 वर्ष का था, सिर्फ 30 वर्ष का था। आदि शंकराचार्य जी शिवपुरी से आए थे। शिवपुरी मतलब शिव के लोक से वो यहाँ पर धरती पे आए थे, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा यहाँ पर गड़बड़ हो गई थी। परमात्मा ने अपने सत्संगों में बताया हुआ है कि यदि आदि शंकराचार्य जी उस समय यहाँ पर आके और ये हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार नहीं करते तो पूरा देश हिंदू क्या हो जाता, क्योंकि उस समय बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार ज़्यादा था, तो ये नास्तिक बन जाते पूरे के पूरे। ठीक है, इसलिए परमात्मा ने आदि शंकर जी को प्रेरणा करी होगी परमात्मा ने कि भाई जाओ अपने कोई लोग भेजो, तो वहाँ जाके वो क्या करेंगे, ये शंकराचार्य जी यहाँ धरती पे आएंगे और वो यहाँ पर क्या करेंगे, अपने हिंदू धर्म को वापस से वो क्या करेंगे, रेसरेक्ट करेंगे, या फिर परमात्मा की कृपा है ना। तो पूरी नहीं तो ये आज भारत देश भी पूरे नास्तिक बन गया होता। तो परमात्मा आगे लिखते हैं, उन्होंने 20 वर्ष की आयु में अपना मत दृढ़ कर लिया था कि श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा श्री शिवजी, माता दुर्गा, गणेश आदि आदि की भक्ति करो। उन्होंने अपना मत दृढ़ कर दिया था। अब देखिए, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी तथा माता दुर्गा तथा गणेश आदि आदि की भक्ति करो, उन्होंने दृढ़ मत कर लिया था। मतलब 20 वर्ष की आयु में, उनको 8 वर्ष की आयु में वो निकल गए घर से, उन्होंने पूरा ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। 20 वर्ष की आयु तक उन्होंने पूरे ये मतलब पूरे भारतवर्ष को ये अपने जो भी है अपने अनुयायी संत बताए वो सब बना के उन्होंने कर दिया। अब देखिए, जब ये ऐसी कोई पुण्यकर्मी आत्माएं जब किसी लोग से आती हैं तो वो अपने साथ क्या होती है, कुछ सिद्धियां लेके आती हैं। उनको मोहिनी सिद्धि होती है, ताकि लोग बाग उनसे क्या हो जाए, आम जनमानस उनसे जल्दी से क्या हो जाए, अट्रैक्ट हो जाए। जैसे आज भी बहुत सारे हैं, बहुत से कोई धाम वाले हैं, कोई महाराज हैं, कोई कुछ हैं, कोई इनको कुछ सिद्धियाँ उनके देवताओं की तरफ से मिली हुई होती हैं। सिद्धियाँ कैसे मिली हुई होती हैं, इन्होंने पिछले जन्म में परमात्मा की भक्ति करी है, उनको किसी लोक में गए, वहाँ से उन लोगों ने उनको सिद्धि बना के भेज दी। अब ये बहुत लंबी कहानी है कि किस तरीके से उनको ये सब सिद्धियाँ मिलती हैं, किस तरीके से उनको वो अपने उनके पुण्यों का जो उनके देवी देवता होते हैं वो उनको कन्वर्ट करके वो यहाँ भेजते हैं। यहाँ पर जब वो आते हैं, जब वो यहाँ पर जन्म लेते हैं, उनके जो भक्ति की कमाई होती है, जो परमात्मा के ही मंत्रों से जब के करें उनको भक्ति की कमाई मिली होती है, उनको वो कन्वर्ट करके उसमें दे देते हैं। जैसे कि आपने पैसे कमाया, पैसे गए, आप किसी भी दुकान में गए या आप किसी के अंडर में गए, आपने उससे क्या करा, वो सामान खरीद लिया। तो ये ऑटोमेटिक सिस्टम इनका चलता रहता है। कभी किसी को भेज देते हैं, कभी किसी को प्रकामी सिद्धि बना के भेज देते हैं, कभी किसी को नेता बना के भेज देते हैं, कभी किसी को कोई पुजारी बना के भेज देते हैं, कभी किसी को कोई ज्ञानवान बना के भेज देते हैं। बहुत ही लंबी कहानी, बहुत ही बड़ा ये 84 का चक्र है कहना चाहिए। आगे देखिए परमात्मा क्या लिखते हैं, उन्होंने अपने मत को दृढ़ कर लिया था कि भाई ब्रह्मा, विष्णु, शिव जी तथा दुर्गा, गणेश आदि आदि की भक्ति करो। विशेषकर तम गुण भगवान शिव की भक्ति को अधिक दृढ़ किया, क्योंकि वे आदि शंकराचार्य जी शिवलोक से आए थे। बिल्कुल सही, शिवलोक से आए थे। इसी प्रकार से आदि शंकराचार्य जी यानी गुरु शंकराचार्य, इसलिए शंकर जी के मार्ग के आचार्य यानी गुरु को शंकराचार्य कहलाए। वर्तमान तक राम, कृष्ण, विष्णु, शिव तथा अन्य देवी देवताओं की भक्ति का रंग चढ़ा है। संसार में अरबों मानव भक्ति चाहने वाले हैं, वे किसी न किसी धर्म या पंथ से गुरु से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सही, लोगों को ये बिल्कुल पता है भाई बिन गुरु मुक्ति कहाँ से मिलेगी, उनको मिल ही नहीं पाएगी, क्योंकि जिस प्रकार से 650 वर्ष पूरे 750 वर्ष पूरे परमात्मा आए थे, ये तो गारंटेड हर किसी को मालूम रहती है कि बिन गुरु ज्ञान किसी को नहीं मिल सकता। ठीक है, तो और वैसे यहाँ का इसने काल लोक में भी ये सब बंधा ही हुआ है। ठीक है, इसका यहाँ पर रूल भी बना हुआ है, और ये रूल को भी परमात्मा ने आके यहाँ पर क्या किया था, इसको ठीक सुचारू रूप से चलवाया है। फिर आगे परमात्मा क्या लिखते हैं कि वे किसी न किसी धर्म या पंथ से गुरु से जुड़े होते हैं। जो भी भक्ति चाहने वाले होते हैं भाई वो किसी न किसी पंथ या किसी न किसी गुरु से जुड़ जाते हैं। बिल्कुल। फिर परंतु भक्ति शास्त्र विरुद्ध कर रहे हैं। भक्ति शास्त्र विरुद्ध क्यों कर रहे हैं, गीता जी के अध्याय के अनुसार बिल्कुल शास्त्र विधि नहीं है। इसी तरीके से परमेश्वर विक्रम संवत 1455 यानी कि सन 1398 में प्रकट हुए। परमात्मा का प्रकट हुए 1398 में परमात्मा प्रकट हुए। परमात्मा प्रकट हुए।
परमात्मा सदगुरु रामपाल जी भगवान कबीर जी के नाम से वहाँ पर प्रकट हुए। परंतु भक्ति 5 वर्ष की आयु में स्वामी रामानंद जी को ज्ञान समझाया तथा विक्रम संवत 1575 यानी 1518 सन 1518 तक 120 वर्ष संसार में रहकर जिनमें से गुरु पद का 115 जिनमें से गुरु पद पर 115 वर्ष रह के, भाई 5 वर्ष की आयु में परमात्मा ने रामानंद जी को गुरु बनाया था और उसके बाद से ही वो क्या हो गए थे, वो ट्रांसफर हो गए थे। मतलब परमात्मा ने उनको क्या बोल दिया था भाई, पहले ही उनको बता दिया था भैया, बोले रामानंद जी स्वामी गुंडी खोलकर फिर माला पहनाओ। वो उनको जब पता चला रामानंद जी को भैया कि भाई ये तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, ये भीतर बाहर की सब जानता है, तो उन्होंने उसको गले से लगा लिया था, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को गले से लगाया। और फिर वहाँ पर उनकी लीला चालू होती कि देखो तुमको मेरे गुरु के रूप में तो काम करना है, लेकिन एक्चुअल में गुरु तो सदगुरु कबीर रामपाल जी कबीर साहब ही रहे। वो इस तरीके से लीलामय तरीके से परमात्मा ने गुरु शिष्य थे, तो संसार की नज़रों में गुरु शिष्य थे वो, लेकिन एक्चुअल में गुरु सदगुरु रामपाल जी वो 5 वर्ष के बालक के रूप में कबीर परमात्मा थे और शिष्य जो थे वो रामानंद जी, ठीक है ना। इसी तरीके से सेम लीला आज हमारे गुरु दादा गुरु जिसको हम कहते हैं, हालांकि वो गुरु नहीं है, वो तो राम जनमानस थे जिनको हमारे हमें राम देवानंद जी, तो वो उनके गुरु। इसी तरीके से लीला उन्होंने सेम यहाँ पर करी थी। ठीक है, आगे परमात्मा क्या लिखते हैं कि भैया 115 वर्ष रह के 64 लाख भक्तों को भक्ति की प्रेरणा की, फिर जागृत किया। अभी 64 लाख भक्तों में बहुत सारे थे, ये 64 लाख तो धरती पर जो थे वो थे, इसके अलावा भी भैया बहुत सारे थे, 9 84 सिद्धा और भी बहुत सारे देवी देवता बीच में आए थे गए थे। 64 लाख के साथ 18 लाखों को भोजन करवाया था, तब भी उनके अनेक शिष्य बने थे परमात्मा। अभी इसी हमने सत्य कथा में पढ़ा हुआ था। उसके अलावा भी बहुत से ऐसे देवी देवता होते जो जिनको पता चलता है कि नहीं सदगुरु यहाँ पर आए हुए हैं, तो वो वापस आते हैं यहाँ पर नाम दीक्षा लेके, फिर वो वापस क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। खैर उनके लिए परमात्मा वहाँ पर भी रूप बनाए हुए थे, लेकिन जिसको जैसा जमे वो वैसा। फिर परमात्मा क्या कहते हैं कि भक्तों में 5 वर्ष की आयु में स्वामी रामानंद को ज्ञान समझाया तथा विक्रम संवत 1775 यानी सन 1518 तक 120 वर्ष संसार में रहे, जिनमें से गुरु पद पर 115 वर्ष रहकर 64 लाख भक्तों की भक्ति की प्रेरणा को फिर जागृत किया। उन्होंने भक्ति का बीज बोया, फिर सबकी परीक्षा ली, वे असफल रहे, परंतु गुरुद्रोही नहीं हुए। उनका अब जन्म हो रहा है, मतलब कब जन्म हो रहा है, आज सदगुरु रामपाल जी के सामने, जिस समय परमात्मा ने ये बुक लिखी हुई थी उस उन 64 लाख बेचारे भक्तों का जो भी बेचारे असफल हो गए थे, लेकिन वो गुरुद्रोही नहीं हुए थे, उनका अब जन्म हो रहा है। सर्वप्रथम वे 64 लाख मेरे संत रामपाल दास से जुड़ेंगे। संत रामपाल दास नहीं, परम पूज्य पिताजी सतपुरुष सदगुरु साहेब, अकह पुरुष, अनामी पुरुष, महेश्वर, ईश्वर, जो भी कह लीजिए, जो भी लगाए आप बोलते, लेकिन सतगुरु शब्द ही सब पर्याप्त होता है। सब शब्द आप यूज़ कर लीजिए और सिर्फ एक सदगुरु भर आप कह दीजिए, सदगुरु में वो सारे की सारी चीज़ें आ जाएंगी, तो एक सदगुरु शब्द में होती है। सतगुरु शब्द स्वरूपी सदगुरु रामपाल दास जी से, रामपाल जी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से, परम पूज्य पिताजी से जुड़ेंगे। उनके पश्चात वे जन्मेंगे जिन्होंने 1000 वर्ष के पश्चात 2 लाख तथा 1,30,000 वर्ष में भक्ति में लगे रहे, परंतु पार नहीं हुए। मतलब आज हम और आप जो हम बात कर रहे हैं कि भाई वे कौन लोग हैं, वो 1,30,000 वर्ष तक जो भक्ति में लगे रहे, हम उनमें से हैं। फिर जो 64 लाख है, ये वे प्राणी हैं जो 1000 वर्ष वाले समय में रह गए थे, परंतु आज के दरबार में अधिक विलाप किया कि हमने तो सतलोक जाना है। अब ये 64 लाख कौन है भैया, 64 लाख तो वो हैं जो प्राणी हैं जो 1000 वर्ष वाले समय में रह गए थे आज। अब जो 1000 समय आने वाला है, जो 1000 का समय चल रहा है, देखिए पूरा की पूरा एक टाइम लूप, यदि आप देखेंगे तो पूरा टाइम लूप आपको समझ में आ जाएगा। ये समय है, इसलिए परमात्मा ने कहा कि ये पिछली पीढ़ी है, इस पिछली पीढ़ी में पुराने वाले 64 लाख और आगे आने वाले 1000 वर्ष वाले जो अगले पिछले कलयुग में 1000 वर्ष में थे, वो सबके सब घूम फिर के क्या हो गए, आज इस समय पूरी धरती पर प्रकट हैं वो सबके सब। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि इस समय में जो भी भगत मेरे से नामदान ले लेगा, जो भी प्रकट है इस समय धरती पे, भले उसने नामदान लिया हो चाहे ना लिया हो, वो घनी 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 पुण्यकर्मी आत्मा है, वो परम घनी पुण्यकर्मी आत्मा है। क्योंकि आज यदि वो परमात्मा का नाम ले लेगा तो बिल्कुल वो अवश्य इस संसार से क्या हो जाएगा, वो पार हो जाएगा, उसको दोबारा फिर कभी उसका जन्म मरण नहीं होगा, यदि वो मर्यादा में रह के भक्ति करता है तो, ज्ञान को आधार बना के भक्ति करता है तो।
आगे देखिए परमात्मा क्या करेगा। तो जो आगे जो अब 1000 वर्ष वाले आएंगे वो तो अगले बार के लिए तय हो गए। अब परमात्मा क्या लिखते हैं यहाँ पर कि भैया जो 1000 वर्ष तक भक्ति में रहे परंतु वे बेचारे पार नहीं हुए। क्यों पार नहीं हुए? क्योंकि तीनों मंत्र लेके या तो किसी न किसी कारणवश उनको नहीं मिल पाया था, या उनकी भक्ति पूरी नहीं हो पाई थी, या उनको तत्व ज्ञान नहीं मिल पाई, या उनको ज्ञान आधार से उनको थोड़ी थोड़ी उनकी कमी रह गई। कुछ भी कारण हो सकता है। इसलिए हमने अभी परमात्मा ने मुख से कमल से बुलवाया कि भाई ज्ञान को आधार बनाए बिना या फिर ये सबको समझे बिना भाई आप भक्ति तो कर लोगे, लेकिन कुछ कुछ ऐसे बहुत छोटे छोटे माइनर से पॉइंट होते हैं जो शायद तक नहीं समझ में आ पाते हैं। धोखा कभी भी हो सकता है हमारे साथ, हम नहीं जान सकते, वो जानी जान परमात्मा वही भर जानेगा। जैसे अभी हमारे साथ जब पवन दास जी जेल गए थे उस समय में हमारे साथ धोखे का जो चक्र चलाया गया था, हमारे साथ जो छल करने के लिए जो हमारे लिए बहुत बड़ी जो रचना की गई थी काल के द्वारा, जो षड्यंत्र किया गया था, काल नहीं था उसमें, सबके सब मिले हुए थे। उस चीज़ से बचने का प्रयास उस समय भी अवश्य करना पड़ेगा। जो बेचारे 1000 वर्ष वाले थे, अब उन्होंने क्या किया, वो जो 64 लाख वे प्राणी हैं जो 1000 वर्ष तक वाले समय में रह गए थे, परंतु धर्मराज के दरबार में अधिक विलाप किया कि हमने तो सतलोक जाना है। परमात्मा कबीर जी गुरु रूप में प्रकट होकर उनको धर्मराज से छुड़वाकर मिनी सतलोक में। अब भैया परमात्मा कबीर जी पर कबीर जी की शक्ल अलग है आप लोगों के अनुसार। फिर क्या कहते हैं, गुरु रूप में प्रकट होकर। अब गुरु रूप कौन था भाई? 1000 वर्ष में गुरु कौन बना था? जो आज 1000 वर्ष के पहले आज जिसने DVD बना के धरी, जिसने CD बना के रखा, जिसके सत्संग चलेंगे 1000 वर्षों तक, वही गुरु होगा। टाइम लूप के अनुसार भी तो कुछ भी आप कान यहाँ से पकड़िए, चाहे आप कान यहाँ से पकड़िए, 16 आने सच्ची बात है कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही सृष्टि का मध्य है। ये सदगुरु रामपाल जी जो आज हमारे सामने जो हैं, यही हमारे परम पूज्य पिताजी, इनका यही ओरिजिनल रूप है जो कभी नहीं बदलता। यही है वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यही है वो। तो वो बेचारे पार नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि उन्होंने किसी और को गुरु मान लिया था। अब 1000 वर्ष वालों ने क्या गलती करी होगी जो आज मैनेजमेंट वाला कर रहा है? और भी बहुत सारी चीज़ हो सकती है, नहीं हो। लेकिन फिर परमात्मा कबीर जी गुरु रूप में प्रकट होकर उनको धर्मराज से छुड़वाकर मिनी सतलोक ले गए थे। मिनी सतलोक उनको ले गए थे, वहाँ पर उनको टेम्परेरी कुछ समय के लिए रखा। उनका जन्म अपने आने के मतलब सदगुरु रामपाल जी के आने के कलयुग में विक्रम संवत 1455 के समय के आसपास दिया था। मतलब जब कबीर परमात्मा के रूप में जब आए थे तब वहाँ पर कलयुग में विक्रम संवत के समय में आसपास दिया था, जो अभी तक मानव जीवन प्राप्त करते आ रहे हैं। अब उनको आज से 750 वर्ष पूर्व पहले उनको 1455 में जब भी कभी उनको जन्म दिया था, तब से उनको कंटिन्यू आज जन्म मिल रहे हैं। वो 1000 वर्ष वालों की ये भक्ति कमाई ऐसे तरीके से काल हमारी क्या करवाता है, खंडित करवाता है। परमात्मा की दया से हमको 1000 पहला मंत्र जपने के कारण हमको करोड़ों करोड़ अरबों अरबों मनुष्य के जन्म तो मिल जाते हैं। लेकिन भाई परमात्मा क्या कहते हैं, शब्द सहन शब्द गुरु की पहचान, पाया अटल सुहाग। क्या परमात्मा उस वजह से 3 बार नहीं है? बिल्कुल। परमात्मा उसके बाद छुड़ानी में भी आए, छुड़ाने के बाद आज सदगुरु रामपाल जी के रूप में भी आए हैं। इसके बीच में भी मिडल में परमात्मा आए होंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं आए होंगे, बिल्कुल अवश्य आए होंगे। लेकिन उस समय परमात्मा ने नॉर्मल ही इंसान की लीला करी होगी, सिर्फ ज्ञान भर बताया होगा, उन्होंने मंत्र जप नहीं दिया होगा। तो भी यदि उन लोगों ने समझ ली होते तो भाई क्या बात थी, फिर तो वारे न्यारे थे, कोई बात नहीं। इसलिए बोलते हैं आत्मा का साथी है परमात्मा आत्मा का साथी है, मन बुद्धि का साथी परमात्मा नहीं है, आत्मा का साथी है। क्योंकि पार तो आत्मा को ही होना है, मन को थोड़ी ना पार होना है। मन तो यहीं छूट जाएगा हमारा पीछे। बुद्धि शरीर खत्म हो जाएगा, हमारी ये बुद्धि तो खत्म हो जाएगी। हाँ, आत्मा का जो ज्ञान है, आत्मा की जो चेतना है, आत्मा ने जो ज्ञान अर्जित किया, आत्मा की जो एक्चुअल बुद्धि है वो समाप्त नहीं होगी, वही पार होगी। आत्मा का जो नूरी मन है वो यहाँ से जाएगा। काल रूपी मन और काल रूपी बुद्धि जो है वो यहीं कहीं क्या हो जाएगी, छूट जाएगी। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। अब आगे वाली वीडियो में हम देखेंगे परमात्मा की कृपा से सुमरन के अंक सलाद पेज नंबर 48 कैसे होगा कलयुग में सतयुग, जो आज जिसका हम क्या कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो आज हमारे आंखों के सामने हो रहा है। ये है वो कलयुग में सतयुग। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भागेश का कोटि कोटि धन्यवाद, दंडवत प्रणाम सारे भगत भाइयों बहनों को, दास का प्यार भरा सत साहिब।
एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में बुनियाद, कबीर संगत साधु की कटे कोटि अपराध।